ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तृतीय अध्याय सेनापति और सहित महिषासुर का वध। ध्यान। जगदम्बा के छह अंगों की कांटे उड़े काल के शस्त्र सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंड बाला शोभा शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा लगा है। वे अपने अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या विद्या अभय तथा वर मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतन रतन में मुकुट बनता है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति शिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने को आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों और हाथ और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत उसी ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी एक नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर छोड़ करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की पार्टी अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी और आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए साथ ही माँ दैत्य शिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी शिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला सामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूट कर गिरी हुई देख सामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर भाव युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे लगे तदनंतर सिंह सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और ऊपर से गिरते समय उसने पंजों की मार से सामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्धलक भी शिला और वृक्ष की आदि आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के देख के हाथ से मारा गया तथा कराल भी डांटों मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदर का कसुमर निकाल डाला। बिंटी पाल से वासकल तथा बाणों से त्राम और अंडक को मौत के घाट उतार दिया। ने तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय उग्रवीर्य तथा मां हनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक लोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को टांस देना आरंभ किया। किन्हीं को ठुठुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुराकों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विलीन करके, कुछ गणों को वेग से किन्हीं को सिरनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ।
उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को क्रोध से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से टक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आकाश से विलीन होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस दैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पांच फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने ने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने को उठे हुए त्यों ही वह खड़ग धारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी पीट डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति सरासर प्राणियों से तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में पड़ी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा और डकारने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को शून्य करती हुई बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़क खड़ा रही थी। उछली उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने देवीय व ऋषियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गान करने लगे और तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वजनिक के मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयो अध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नाम तीसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति